हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेटरनरी सर्जन का पेपर। ये पेपर 15 जनवरी को ही हुआ है। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन थे 100। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 की थी और इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, ABCDE। जो ऑप्शन था वो अनअटेम्प्ट के लिए आपको फिल करना था। अगर आप ये ऑप्शन नहीं फिल करेंगे और आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। आगे डिस्कस करते हैं विदाउट डिले पेपर को। सीधा क्वेश्चंस के आंसर देखते जाएंगे। जहाँ डिस्कशन की जरूरत होगी वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस करते जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुलिंग ऑफ हेड टुवर्ड बैक और स्टार गेजिंग अपीयरेंस इन द बर्ड इज सीन ड्यू टू। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। जो स्टार गेजिंग अपीयरेंस है बर्ड्स में या स्टार गेजिंग डिसीज़ है, किसके चलते होती है? तो आपको पता है B1 के चलते या मीन्स थायामीन के चलते स्टार गेजिंग डिसीज़ होती है। B2 के चलते कर्लटोय डिसीज़ होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होता है B इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम सोर इन कैटल इज कॉज्ड बाय। जो हम सोर, ईयर सोर आपने पढ़े होंगे, तो ये किसकी वजह से होते हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट दैट इज स्टेनोफिलेरिया आसामांसिस बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। RM वैल्यू, रिचर्ड मिसल वैल्यू फॉर बटर ऑयल शुड नॉट बी लेस देन 28, लेस देन 38, लेस देन 18, लेस देन 21 ऑन अटेम्प्ट। तो क्या होनी चाहिए? RM वैल्यू 28 से कम नहीं होनी चाहिए बटर के लिए, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ ड्राइड मिल्क सॉलिड्स एंड साल्ट्स फ्रॉम हार्ड वाटर एंड वाशिंग सोल्यूशन इज नोन एज। जो डिपोजिशन होता है मिल्क सॉलिड्स का या साल्ट्स हैं हार्ड वाटर के, जो है हम जो वाशिंग सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, तो उसे कहा क्या जाता है? तो मिल्क सॉलिड्स, मिल्क स्कम्स, मिल्क स्टोन, मिल्क रेसिड्यू या अनअटेम्प्ट। तो इसका आंसर है C दैट इज मिल्क स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल टोन मिल्क कंटेन। डबल टोन मिल्क में फैट और SNF की परसेंटेज क्या होती है? ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो डबल टोन मिल्क होता है उसमें फैट होता है 1.5 और जो SNF होता है वो 9 होता है। और जबकि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ जब टोन मिल्क आता है तो 3 और 8.5। अगर स्टैंडर्डाइज मिल्क की बात करें 4.5 और 8.5। तो इसका आंसर जाता है सीधा B। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग रिजल्ट्स इन। जब किसी भी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग ज़्यादा है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, तो क्या होगा? तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्रीज इन ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, इंक्रीज इन ट्यूबुलर सीक्रेशन, डिक्रीज ड्रग इंट्रक्शन ऑन अटेम्प्ट। तो देखिए इसका जब आपको मालूम है जब भी प्रोटीन की जो बाइंडिंग होगी ज़्यादा होगी किसी भी ड्रग से, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा। तो इसका आंसर जो होता है, अगर आप देखा जाए इसके जो जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें डिक्रीज इन ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि प्रोटीन्स का जो अगर प्रोटीन से बाइंड हो गई है तो उनका ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो कम है वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन B इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। एंटी ट्राइमोडल ड्रग दैट एक्ट अगेंस्ट बोथ इमेच्योर एंड मैच्योर फ्लिक्स। ऐसा कौन सा एंटी ट्राइमोडल ड्रग्स है जो मैच्योर और इमेच्योर दोनों स्टेज के लिए सक्सेसफुल है? दैट इज ट्राइक्लेबेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है ये अच्छा मॉडरेट लेवल का पूछा है। जैलाजिन, डिटोमिडिन, मीडिटोमिडिन, रोमिफिडिन, अनअटेम्प्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज मीडिटोमिडिन, वो काफ़ी सेलेक्टिव है। ये सभी की सभी जो जैलाजिन जो है, डिटोमिडिन जो है, मीडिटोमिडिन, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है, लेकिन इसमें पूछा मोस्ट सेलेक्टिव, तो इसका आंसर C होता है। थोड़ा बहुत मे भी हो सकता है कि वेरिएशन आए जो ऑफिशियल आंसर की आए, उसके बाद भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम जो पूरा सर्चिंग के बाद जो आंसर्स मिले हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। विच एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग कॉजेस पल्मोनरी फाइब्रोसिस एज एन एडवर्स इफेक्ट। तो हमने पढ़े हैं बिल्चियोमाइसिन से, जैसे सिस्प्लेटिन से लिवर में इफेक्ट होता है, वैसे बिल्चियोमाइसिन से लंग इफेक्ट होती है, लंग में फाइब्रोसिस होती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नोन एज लॉन्ग डे ब्रीडर। तो हमने पढ़े हैं 2 टाइप के ब्रीडर्स होते हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर्स, लॉन्ग डे ब्रीडर्स। ऑप्शंस देखते हैं। मेयर, शीप, काउ, पिग और लास्ट वन अनअटेम्प्टेड।
तो आपको मालूम है कि मेयर जो है वो लॉन्ग डे ब्रीडर है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सीक्रेशन ऑफ LH हार्मोन इन फीमेल इज स्टिमुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक ऑफ, किसके पॉजिटिव फीडबैक से LH हार्मोन जो है सीक्रेट होता है? तो सभी को मालूम है कि एस्ट्रोजन। तो इसका ऑप्शन होता है डी, दैट इज करेक्ट वन। गैलेक्टोकाइनेसिस इज, गैलेक्टोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ मिल्क आउट ऑफ ग्लैंड, अनअटेम्प्ट। तो सीक्रेशन ऑफ मिल्क आउट ऑफ ग्लैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डायजेपाम इज यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स इन एलिमेंट एंड कैन बी क्लासिफाइड एज, आपको पता है, पहले तो आपको पता है कि डायजेपाम जो है वो बेंजोडाइजेपिन्स में आता है। तो दो ऑप्शन रह गए, फर्स्ट एंड सेकंड। और बेंजोडाइजेपिन्स में आता है तो डायजेपाम वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, तो वाटर इनसोल्यूबल है, तो सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग metabolic cascade of neoplasm, the detachment of tumor cells from each other take place via down regeneration of, तो इसका आंसर होगा कैथेड्रिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन डॉग्स कैन ट्रीटेड बाय कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमें कब देना चाहिए? तो आपको मालूम है कि किस स्टेज में जो हार्ट बीट रुक जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और हमें मीन्स हार्ट बीट बढ़ानी होती है, तो इसका ऑप्शन है दैट इज फोर्थ वन, हाइपर कैलीमिया में आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्जिंग ऑफ आई वॉल ओइंग टू एक्सेसिव इंट्राक्युलर प्रेशर इज ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड एज ब्यूपथैलेमस, तो इसका आंसर होगा ब्यूपथैलेमस। ये जो जिसने भी पेपर अटेम्प्ट किया है उसका फर्स्ट ए आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इन डॉग्स, तो इनमें से जैसे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, पल्मोनिक स्टेनोसिस है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोपी है, इनमें से कौन सा जो टेरोटोलॉजी है स्पेशली डॉग्स में नहीं होती, तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं है, तो इट्स नॉट इंक्लूडेड, तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रिड रेशियो कैन बी डिफाइंड एज रेशियो हाइट एंड विड्थ ऑफ लीड, जो लीड स्ट्रिप्स यूज होती हैं उनकी हाइट विड्थ का जो ग्रिड रेशियो होता है, आपने एक्सरे में पढ़ा होगा ग्रिड रेशियो। तो ग्रिड रेशियो क्या होता है? तो ग्रिड रेशियो बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रिप्स होती हैं उनके बीच में जो विड्थ होती है और जो इनकी लीड हाइट होती है उसको हम ग्रिड रेशियो कहते हैं। तो हाइट ऑफ लीड स्ट्रिप्स एंड द विड्थ बिटवीन टू लीड स्ट्रिप इज ग्रिड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in addition to urolithiasis, which one of the following is common cause of urinary retention in camel, तो इसका ऑप्शन होगा ए, यूरेथ्राइटिस जो है वो सबसे कॉमन होता है, तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन के में जो कैमल होते हैं उनके में कॉमन होता है, तो इसकी वजह से ए वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, फिनॉल कोफिशिएंट किस लिए यूज होता है? जो जितने भी हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनकी क्वालिटी को, फिनॉल वगैरह जो भी हमारे जो क्लीन करने के लिए जो होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट यूज होता है, तो इसका बी का 20 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनोटिक डिसीज दैट आर परपेचुएटेड बाय ए सिंगल वर्टिब्रेट होस्ट आर डिस्क्राइब अंडर, तो हमने पढ़े डायरेक्ट जिनोसिस, साइक्लोजिनोसिस, मेटाजिनोसिस। तो आपको पता है कि डायरेक्ट जिनोसिस में एक वर्टिब्रेट होना चाहिए, हमने साइक्लोजिनोसिस में 2 वर्टिब्रेट एनिमल होना चाहिए, मेटाजिनोसिस में 1 वर्टिब्रेट और 1 इनवर्टिब्रेट एनिमल होना चाहिए। फिर मेटाजिनोसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 टाइप की होती है ए, जिसमें पहले में 1 वर्टिब्रेट, 1 इनवर्टिब्रेट, फिर 1, फिर 2, फिर 2, 1 ऐसे, तो इसका आंसर है बी, दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द फ्रीमेटस कैन फर्स्ट बी फिल्ड इन कैटल फ्रॉम, किस जो गेस्टेशन पीरियड है कब से कब तक हमें जो ये फ्रीमेटस है ये कब फील्ड होती है? तो 80 to 120 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मोर जो एक्यूरेट आंसर है वो डी वन है। टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वजाइना इज मोर इम्पोर्टेंट द प्रेशर इट एक्सर्ट ऑन द पेनिस इन, तो जब हमने आर्टिफिशियल वजाइना जब पढ़ा था तो उसमें 2 चीज़ें, कौन कौन सी स्पीसीज है जिसमें प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी स्पीसीज है जिनमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेशर जो इंपॉर्टेंट होता है मेयर और सौ में जो है प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमारे जितने भी रूमिनेंट्स हैं, मतलब बफेलो, रैम, तो इन सब में सीप वगैरह में हमारा टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, बुल, हॉर्स, रैम, ऑल ऑफ एबव,
तो मैंने बताया हॉर्स में तुम्हारा प्रेशर होता है, तो ए एंड सी। तो ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्रेजी चेक डिसीज अकॉर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। क्रेजी चेक डिसीज किसकी डिफिशियंसी होती है? थायमिन से अभी एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था, स्टारगेजिंग डिसीज। विटामिन ई से क्रेजी चेक डिसीज होती है। राइबोफ्लेविन से आपको पता ही है, राइबोफ्लेविन से कर्टोइड डिसीज होती है। विटामिन ए से जीरोप्थेलिया या न्यूट्रिशनल रोप आप कह सकते हैं, वो होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज आर द कॉमन साइंस ऑफ विब्रियोसिस इन्फेक्शन। तो विब्रियोसिस जो होती है कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस को कहते हैं, तो उसका कॉमन साइन क्या है? पायोमेट्रा होना, अबॉर्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, ओकेजनल अबॉर्शन फ्रॉम 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टू टर्म। तो आपको पता है पायोमेट्रा होना और ये जो फर्स्ट टर्म में अबॉर्शन होना, फर्स्ट टर्म में जो अबॉर्शन है वो ट्राइकोमोनासिस में होता है। जो ट्राइकोमोनास है जब इन्फेक्शन करता है तो उसके चलते होता है। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखें, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होती है इसमें। और जो इसमें आपको याद रखना है, विब्रियोसिस में, कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस में जो अबॉर्शन होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, मींस 4 मंथ ऑनवर्ड ही होगा। तो सी एंड डी ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज C1, ओनली सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोनिक्स इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो फोनिक्स किस किस स्पीसीज में एब्सेंट होता है? सौ और मेयर में। तो इसका आंसर बी एंड सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर नर्व सप्लाई टू द टंग इज डन बाय। तो मोटर नर्व सप्लाई जो टंग के लिए होती है वो हाइपोग्लोसस नर्व से होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीडोमिनेंट साइन ऑफ स्टेज थर्ड मिल्क फीवर इन कैटल इज। तो स्टेज जो थर्ड होती है उसमें आपको पता है स्टेज 3 होती है मिल्क फीवर में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज थर्ड। तो स्टेज 1 में जो होती है वो एक्साइटेड स्टेज होती है, सेकंड में जो होता है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी होती है, और थर्ड में लेटरल रिकम्बेंसी होती है। तो जो एस सेफ जो किंकिंग वगैरह और जो एस सेफ कर्वेचर होता है और जो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी होती है वो सेकंड का सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर लेटरल रिकम्बेंसी की बात करें थर्ड स्टेज में होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इन हॉर्स इज। तो हॉर्स में कौन सी सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी होती है? लिंगुअल, पैरोटिड, जाइगोमेटिक तो होती नहीं है, डॉग्स में ही होती है, मैंडिबुलर। तो आपको पता है जो मैंडिबुलर होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। हमारे जो रूमिनेंट्स एनिमल होती है उनमें लार्जेस्ट ग्लैंड मैंडिबुलर होती है। अगर पैरोटिड की बात करें तो हॉर्स में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो B1 इज करेक्ट। मीडियास्टेनम टेस्टिस आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो स्टोलियन में जो होता है मीडियास्टेनम टेस्टिस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेनरल ट्रांसमिशन लीडिंग टू अबॉर्शन अकोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजन इन्फेक्शन। अभी हमने बात की थी बोवाइन ट्राइकोमोनासिस की, तो बोवाइन ट्राइकोमोनासिस में ही वेनरल ट्रांसमिशन होता है। तो B1 इज करेक्ट। ये मैच द कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। आपको एक साइड सेल्स दे रखे हैं और दूसरी साइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब मैक्रोफेजिक सेल्स दे रखे हैं दूसरे इधर। इसमें देखते हैं लेडिक सेल्स, आपको पता है टेस्टिस में। कुफर सेल्स एक मैक्रोफेजिक सेल्स है, ये लिवर में पाया जाता है। कोक्लियर डक्ट ईयर में होती है, और सेल्स ऑफ ब्लड्स ये सेरिबरम में होते हैं। अगर हम बात करें, आप एक से भी देख सकते हैं लेडिक सेल्स किसमें, फोर्थ, मीन्स ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ दो में है, बी और सी में। बी का थर्ड दोनों में सेम है। तो सी का फर्स्ट आपका होना चाहिए या सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन C1 इज करेक्ट। मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर कलेक्शन ऑफ CSF इन डॉग। तो सिस्टर्ना मैग्ना इज मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर कलेक्शन ऑफ CSF इन डॉग्स। नेक्स्ट देखते हैं। इन डॉग्स यूरोथ्रल कैल्कुलाई में बी फ्रिक्वेंटली सीन। यूरोथ्रल कैल्कुलाई कहाँ पे दिखती है? तो जो ऑस पेनिस होता है उसके पोस्टीरियर साइड पे, ऑस पेनिस के पोस्टीरियर साइड पे हमें यूरोथ्रल कैल्कुलाई दिखती है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोनरी टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज सीन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। जोनरी टाइप का प्लेसेंटा किन एनिमल्स में दिखता है? तो आपको मालूम है मेयर और सो में दोनों में क्या होता है, डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा होता है। और जबकि जो हमारे स्पेशली फीमेल डॉग्स हैं उन सब में कौन सा प्लेसेंटा होता है? जोनरी टाइप का प्लेसेंटा होता है। दैट इज D1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन कैटल मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स आर सीन।
अराउंड द रूट ऑफ mesentery, scattered थ्रू आउट द mesentery, नियर अ टेस्ट बॉर्डर ऑफ mesentery, नन ऑफ द above। इसका अगर हम इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, और अगर हम इसका थोड़ा एक्यूरेट आंसर देखने की कोशिश करें तो आपको पता है कि अराउंड द रूट्स ऑफ mesentery फाइंड होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ज़्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन कार्डिक मसल्स, तो कार्डिक मसल्स का आरपीएम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा, तो दैट इज़ -90 मिली वोल्ट। अगर यहाँ पर न्यूरॉन्स की बात आती है तो -70 मिली वोल्ट होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 38 को। द आइडियल एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन इज, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, सभी को मालूम है सोडियम फ्लोराइड जो होता है ब्लड जो ब्लड ग्लूकोज है उसके एस्टिमेशन के लिए सोडियम फ्लोराइड यूज किया जाता है। सोडियम सिट्रेट जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोडियम फ्लोराइड, दैट इज ऑप्शन डी वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। वैसोप्रेसिन डिक्रीज यूरिनरी ऑस्मोलरिटी, ये सही है। ऑस्मेटिक स्टिमुलाई ऑफ ब्लड इज पोटेंट वन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन, जो ऑस्मेटिक स्टिमुलाई है वो ज़्यादा पोटेंट है कंपेरिजन टू जो हमारा मतलब इज ग्रेटर पोटेंट वन ब्रिंग अबाउट द ग्रेटर रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन, मतलब वॉल्यूम स्टिमुलाई के कंपेरिजन में ऑस्मेटिक स्टिमुलाई हमें इसमें कंपेरिजन करने के लिए कहा है, तो अगर थर्ड ऑप्शन को देखे जाए तो वॉल्यूम स्टिमुलाई ऑफ ब्लड इज लेस पोटेंट वन विच कंपेयर टू ऑस्मेटिक स्टिमुलाई इन ब्रिंगिंग अबाउट द ग्रेटर रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन, तो इसका ऑप्शन थर्ड वन ज़्यादा सही लग रहा है, तो सी वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टेट ऑफ रैपिड सैलो पैंटिंग टाइप ऑफ ब्रीथिंग इन विच रेट इज इंक्रीज एंड डेप्थ ऑफ रिड्यूस, मतलब ऐसी टाइप की ब्रीथिंग जिसमें जो डेप्थ है वो रिड्यूस हो, लेकिन जो लेकिन फास्ट पैटर्न में हो, मतलब अगर रेट है वो फास्ट हो, इंक्रीज हो, लेकिन जो सेलो हो, तो आपको पता है पॉलीपेनिया, अगर हम यहीं पर हाइपरपेनिया की बात करें तो हाइपरपेनिया में आपको मालूम है कि वहाँ पर डेप्थ भी बढ़ता है इन कंपेरिजन टू उसकी जो रेट है वो भी बढ़ती है, साथ में डेप्थ भी बढ़ता है हाइपरपेनिया में। और लेकिन पॉलीपेनिया में अगर हम बात करें इसमें जो रेट है वो तो बढ़ती है, लेकिन जो डेप्थ है वो सेलो ही रहती है, तो बी वन इज़ करेक्ट। एपनिया मतलब रेस्पिरेशन बिल्कुल ही बंद हो गया है, और यूपनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द थ्री मेजर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स नेमली ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज, ये कहाँ से सीक्रेट होती हैं, तो ये पैनक्रियास से सीक्रेट होती हैं, डी वन इज करेक्ट। वाइड मसल डिसीज इन कार्ब्स इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, डिफिशिएंसी डिसीज है उससे 3 क्वेश्चन आए और तीनों की तीनों विटामिन से रिलेटेड आए, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर विटामिन ई की बात करें तो आपको पता है कि विटामिन ई से अभी पढ़ा क्रेजी चेक डिसीज़ जो होती है, वाइट मसल डिसीज़, ये सारी डिसीज़ किससे होती हैं, विटामिन ई से, तो ए वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग हैचिंग प्रोसीजर, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ड्यूरिंग हैचिंग प्रोसीजर द पॉसिबल रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द एग्स फाउंड पीप्ड बट डेड इन सेल्स ड्यू टू, मतलब उनकी पीपिंग हो जाती है बट उसमें डेड फाउंड होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। जब आपको पता है लास्ट स्टेज पर जब हैचिंग हो रही होती है तो उस टाइम हमें ह्यूमिडिटी हाई करनी होती है, टेम्परेचर जो होता है उसे थोड़ा लो करना होता है, लेकिन अगर लो ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका ऑप्शन बी वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ एसिटेट फॉर्म्ड ऑन द फॉडर बेस्ड राशन बाय ह्यूमन माइक्रोब्स इज कॉज्ड बाय, जो एसिटेट है वो कब, मतलब अगर एसिडेट को हमें उसको कम करना है प्रोडक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए, फाइन ग्राइंडिंग करनी चाहिए फॉडर की, चॉपिंग कर देनी चाहिए फॉडर की, साइलेज फीडिंग कर देनी चाहिए, या मिक्सिंग कर देनी चाहिए रफेज को कंसनट्रेट के साथ। तो आपको पता है कि एसिडेट का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है जब रफेज ज़्यादा होता है, तो अगर हम फॉडर जो है रफेज जो है उसे ग्राइंड फॉर्म में दे रहे हैं तो भी एसिडेट बढ़ेगा ही, चॉपिंग करके दे रहे हैं, साइलेज भी एक तरह का रफेज में ही आता है, तो सकुलेंट जो रफेज होता है उसमें साइलेज आता है, तो एसिडेट तब भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कंसनट्रेट मिक्स कर देंगे तो ऑप्शन डी जो है ज़्यादा सही है, अगर हम कंसनट्रेट ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो एसिडेट का प्रोडक्शन कम होगा, फोर्थ वन इज राइट। हे इज़ नथिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हे क्या है, हमने बात की थी हे और साइलेज की, तो जब हे को सन जो फॉडर है उसको सन ड्राइड किया जाता है
तो उसको हे कहते हैं। तो इसमें क्या, हे में क्या होना चाहिए, हमारा जो मॉइस्चर का परसेंटेज है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर साइलेज की बात करें तो जब साइलेज को, जो फोडर है उसको फर्मेंटेट किया जाता है और जो मॉइस्चर परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम 75% होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, अगर 85% हमारा मॉइस्चर परसेंटेज है तो आप 100 में से माइनस करेंगे तो अराउंड 85% या 80% इसमें ड्राई मेटल आना चाहिए। तो ऑप्शन A1 इज करेक्ट। A common defect seen in newborn animal where there is an abnormal connection between nasal cavity and the mouth, hence milk passes into lungs is called। तो जब हमारा अपर पैलेट में एक क्लेफ्ट होता है जिसकी वजह से जो नेजल कैविटी और माउथ के बीच में कांटेक्ट आ जाता है, जब भी कोई एनिमल स्पेशली काफ वगैरह में होता है, कुछ मिल्क वगैरह लेने की कोशिश करता है तो लंग्स में पास हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। हेयर लिप जो होता है, जब अपर लिप जो होता है उसमें एक क्लेफ्ट होता है, उसे हेयर लिप कहते हैं। तो इसका C1 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड फाउंड इन बोथ RNA और DNA। तो आपको बताना है कि जो RNA और DNA में दोनों के दोनों बेसिस फाउंड हो। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शंस होते हैं UGC, ये 4 बेसिस होते हैं, ATUGC मीन्स थायामिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है कि जो RNA होता है उसमें कौन कौन से बेस पेयर है और DNA में कौन से बेस पेयर कॉमन है। तो अगर इसके देखा जाए तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन ये सब जो होते हैं कॉमन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये ज़्यादा सटीक लग रहा है, बट इसका अभी ऑफिशियल आंसर की के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसमें और भी बेस पेयर्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बेस पेयर्स हैं जो नहीं होते RNA में। तो ऑप्शन A ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, बट देखेंगे ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद। द वेन फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लिनिक वेन इज। जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मेसेंट्रिक वेन और स्प्लिनिक वेन के तीनों के यूनियन से बनता है उसको पोर्टल वेन कहते हैं। तो ऑप्शन B इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीडिंग सिस्टम बाय विच अ few pure sire can rather quickly transform a non-descript population into pure breed is called। मीन्स कुछ few sires जो हमने प्योर ब्रीड के लिए हैं उससे कोई भी नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन है हमें उसे प्योर फॉर्म में चेंज करना है, तो वो कौन सी क्रॉसिंग होगी। तो अगर एक सायर होता है तो हम जो क्रॉसिंग करते हैं अपग्रेडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा है पूरी पॉपुलेशन को हमें कुछ सायर से अपग्रेड करना है, तो ये लाइन ब्रीडिंग जो होती है उससे प्योर ब्रीड में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोट इज अ मल्टीपर्पज एनिमल विच इज नॉट ट्रू अबाउट गोट। इसमें गोट के रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है। गोट गिव्स मोर प्रोडक्शन पर यूनिट इन्वेस्टमेंट। गोट इज स्मॉल साइज एंड यंगर स्लॉटर एज। गोट मिल्क इज नॉट सुटेबल फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। गोट सफ़र फ्रॉम डिसीजेज दैन द लार्ज एनिमल। गोट ज़्यादा लेस सफ़र करती है कंपेरिजन टू लार्ज एनिमल। तो इसका ऑप्शन C इज करेक्ट वन। गोट का मिल्क यूज किया जा सकता है मिल्क प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर नॉट लिखा है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीबायोटिक यूज इन पोल्ट्री डाइट्स। पोल्ट्री डाइट्स में इसमें से कौन सा यूज़ नहीं होता है। तो फ्रक्टोलिगोसैकेराइड्स, इनुलिन, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन, लैक्टोसुक्रोज, क्या यूज़ नहीं होता है। तो लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन्स यूज़ नहीं होती है। ऑप्शन C इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। विटामिन ए का आपको मालूम है जो फॉर्म होता है दैट इज कैरोटीन। विटामिन K मिनरल आयन, विटामिन D इर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल। तो आपको पता है ए से अगर हम थर्ड को मिलाते हैं, ए का थर्ड जो ऑप्शन है वो एक ही में है। अगर आपको मालूम है विटामिन A कैरोटीन से बनता है तो डायरेक्ट भी आप एक ऑप्शन कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है, मोस्ट रिलायबल एंड पावरफुल सिलेक्शन इंडेक्स देन कन्वेंशनल सिलेक्शन इंडेक्स फॉर सायर एवोल्यूशन। हमने सिलेक्शन के 3 मेथड पढ़े थे। सबसे पहला जो होता है रैंडम मेथड होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, सेकंड सिलेक्शन इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रही है सायर की एवोल्यूशन की। तो सायर के एवोल्यूशन के जो होता है दैट इज ब्लू, बेस्ट लीनियर अनवाइज प्रेडिक्शन। तो C1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्टोफान कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू नियासिन। ट्रिप्टोफान किसमें नियासिन में कन्वर्टेड नहीं होती है। तो ऐसा कौन सी स्पीसीज है जिसमें ये नहीं होता है। तो ये कैट्स में नहीं होता है, तो ओनली वन ऑप्शन सही है।
देखिए हमने देखा पूरे पेपर में मल्टीविटामिन से 4-5 क्वेश्चन हैं, मीन्स विटामिन की डिफिशियंसी या डिफिशियंसी डिसीज से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी पेपर को देने जाएँ तो उसको पढ़ के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुनंदनी इज अ सिंथेटिक कैटल ब्रीड डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग। तो सुनंदनी हमने याद की थी, सुनंदनी जो है ब्राउन सिस और नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड ऑफ केरला, उनसे मिलके ये क्रॉस ब्रीड सुनंदनी बनाई गई है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइंस ऑफ ईस्ट्रस इन काउ। कौन सा हार्मोन होता है जो काउ में ईस्ट्रस के साइंस है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एस्ट्रोडाइल। अगर एस्ट्रोजन ऑप्शन में होता तो आप एस्ट्रोजन लगाते। द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय मीन वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेनिंग इज कॉल्ड ब्रीडिंग वॉल्यूम। ये डायरेक्ट डेफिनेशन जो है उठा के दे दी है कि इंडिविजुअल की मीन वैल्यू कैसे डिफाइंड होती है, तो उसकी प्रोजेनी की। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द नॉर्मल सीमेन आउटपुट इन रैम इज, तो इसमें दे रखा है 0.7 से 2 ml, 2 से 6 ml, 0.02 ml, 2 से 10 ml। तो आपको पता है कि रैम में काफ़ी कम प्रोडक्शन होता है, 0.7 to 2 ml इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। द बैंड लाइक थिकनिंग ऑफ पाया मैटर अलॉन्ग द वेंट्रल मीडियन सेप्टम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल या वेंट्रल मीडियन सरफेस पे एक सेप्टम लाइक ग्रोथ होती है पाया मैटर की, तो उसे क्या कहते हैं? लीनिया स्प्लेंडिस। ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज फॉर डिसबर्डिंग इन कार्ब्स। तो कार्ब्स के लिए डिसबर्डिंग, एक हमने अभी पंजाब का वेटरनरी सर्जन का पेपर भी डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था, उसमें भी डिसबर्डिंग पर क्वेश्चन था। उसमें डिसबर्डिंग पर पूछा था किस दिन पर डिसबर्डिंग की जाती है, तो उसमें 10th डे पर डिसबर्डिंग की जाती है। अब इसमें जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं से दिए जाते हैं। उसमें पूछा है कौन कौन से मिनरल्स या केमिकल मेथड में कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो यूज होते हैं। तो आपको पता है KOH और Na2H ये यूज होता है। तो ऑप्शन अगर हम देखे जाएँ A और C, ओनली C1 इज करेक्ट। अरेंज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इन सीक्वेंस। मिल्क के सीक्वेंस में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? तो सोरिंग, देन न्यूट्रलाइजेशन, फिर जर्मिसाइडल, देन प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन लास्ट में आएगा, मीन्स प्यूट्रिफिकेशन मतलब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसे प्यूट्रिफाइड कहते हैं। तो A1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट ऑफ जिंक डिफिशियंसी इन फार्म एनिमल। इसमें से कौन सा जो सिम्टम्स है वो जिंक डिफिशियंसी का नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है कंजेनिटल लिम्ब डिफिशियंसी डिफॉर्मिटी इज नॉट, वो उसका सिम्टम्स नहीं है जिंक डिफिशियंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंडेड ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम इन रूमेंट्स कॉमनली लाइज एट द राइट साइड ऑफ। तो जो फ्लोर है टुवार्ड्स द, जो फ्लोर होता है एब्डोमेन के उसकी तरफ होता है राइट साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द वेगस इंडाइजेशन कैटल्स। इन एक्सेप्टेंस इज ऑब्जर्व फॉर सेवरल डेज। इन एपिडेंस, इन एपिडेंस मतलब होता है कम भूख लगती है, भूख नहीं लगती है कुछ दिन के लिए, राइट है। ग्रेजुअल डिस्टेंशन और राइट एब्डोमेन विद एटोनी ऑफ रूमेन। ग्रेजुअल डिस्टेंशन हो जाता है राइट साइड में। हमने पढ़ा है कि इसमें जो होता है पेपल शेप्ड होता है, ऊपर की तरफ हमारा लेफ्ट साइड में, नीचे की तरफ पूरा राइट साइड में। तो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। स्कैंटी फीसेस फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू मेडिकल थेरेपी, ये बिल्कुल सही है। स्कैंटी फीसेस होते हैं और ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है मेडिकल फीसेस, मेडिकल जो थेरेपी हम कितना भी दे लें, कितनी भी ड्रग्स इसको दे लें तो। और लॉस ऑफ बॉडी कंडीशन काफ़ी हाई डिग्री होती है डिहाइड्रेशन की, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई इन कैटल। तो ये सभी को पता है, हमने पढ़ा था कि कॉमन साइट्स पढ़े थे डिफरेंट स्पीसीज में। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इससे। तो ये क्वेश्चन है कि जो कैटल्स में, स्पेशली कैटल में जो डिस्टल एंड होता है सिग्मोइड फ्रैक्चर का, वहाँ पे कैल्कुलाई बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन A1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेबेशियस प्रोड्यूसेस, जो बेबेशियोसिस होती है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हिमोलिटिक एनीमिया, टॉक्सिक एनीमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एनीमिया, इडियोपैथिक जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या इडियोपैथिक जॉन्डिस या टॉक्सिक एनीमिया या हिमोलिटिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है? हिमोलिटिक एनीमिया। फर्स्ट वन इज करेक्ट। द एजेंट यूज टू रिड्यूस सलाइवेशन एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन इन डॉग्स इज, जो सलाइवेशन और ब्रोंकियल सिक्रीशन को रोकने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? जो आपको पता है कि सलाइवेशन को रोकने के लिए जो डॉग्स है उसमें मेनली एट्रोपिन देते हैं,
कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है, तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन C1 इज करेक्ट। डिस्टोकिया ड्यू टू द फेलियर ऑफ सर्विक्स टू डायलेट इन ईव्स इज नोन एज। रिंग वॉर्म हमने पढ़ा है, रिंग वॉर्म में क्या होता है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो पाती है, दैट इज बी इज करेक्ट वन। कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए बायोटॉप इज कॉल्ड एज बायोसिनोसिस, तो B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग इज ऑफन ऑब्जर्व इन लाइव स्टॉक, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट इट। तो साइनाइड पॉइजनिंग के रिलेटेड क्या नहीं ट्रू। पहला ऑप्शन है इट अकोर इन एक्यूट एंड पर एक्यूट फॉर्म, बिल्कुल सही है, एक्यूट और पर एक्यूट फॉर्म में ही होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ पॉइजनिंग इज इंजेशन ऑफ प्लांट कंटेनिंग साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, ये भी सही है। जब जो कैटल है या बफेलो है, जब भी साइनोजेनेटिक कंटेनिंग प्लांट्स खा लेता है ग्लाइकोसाइड्स कंटेनिंग, तो इन्फेक्शन वो पॉइजनिंग होती है। थर्ड, ट्रीटमेंट कंप्राइजेस सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, IV रूट से देते हैं, ये भी सही है। इट अफेक्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड ब्लड इन चेरी रेड कलर। इसका ऑप्शन जहाँ तक है डी ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर डी को भी देखा जाए, चेरी रेड कलर होता है ब्लड में, लेकिन कहीं ना कहीं तो अगर बाकी ऑप्शंस को मिला के देखा जाए तो ये ऑप्शन डी ही एक्यूरेट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एंटीऑक्सीडेंट परमिटेड टू ऐड इन द मिल्क प्रोडक्ट इन इंडिया। तो हमने पढ़ा था BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनेसोल, ये यूज होता है, तो बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूकैसल डिसीज वायरस कैन बी आइसोलेटेड इन एमरोडेड चिकन एग्स बाय विच रूट ऑफ इनोकुलेशन। तो किस रूट से, कैम रूट से, एमरोटिक रूट से, योगसैक रूट से, अलेंटोइक रूट से। तो इसका जो आंसर है दैट इज D1, एलेंटोइक रूट से यूज होता है। अ सिस्टोड विच कॉजेज नोड्यूल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ सीप इज नोन एज सिस्टलेशिया। जो ग्लोबी पंक्टोडारा होता है ये नोड्यूल्स कॉज करता है सीप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्नियो स्क्लेरा जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं। हमने बहुत बार पढ़ा है कि लिम्बस जो होता है, जैसे हम जब सर्जरी करते हैं किसी भी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है उसको पास करते हैं, तो उसको लिम्बस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर विद हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, वायरस के थ्रू। किस जब हम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को, तो उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। ऑप्शन थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इम्यूनिक डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डेवलप फ्रॉम एंडोथेलियम। एंडोथेलियम से कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें, किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, स्किन, ऑन अटेम्प्ट, तो हार्ट, ऑप्शन C1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन इज लिम्फ नोड, लिम्फ एंजियोन, लिम्फेटिक साइनस, थोरेसिक डक्ट। तो इसका ऑप्शन होगा B1 इज करेक्ट, लिम्फ एंजियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉपर्स ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड बोथ आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर दोनों का पूछा है, कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड किस में एब्सेंट होती है, किस स्पीसीज में एब्सेंट होती है। अगर यहाँ पे अगर बात करता कि जो कॉपर्स ग्लैंड और हमारा जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स है वो एब्सेंट होता है, तो डॉग में एब्सेंट होता है, सिर्फ प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कॉपर्स और प्रोस्टेट दोनों का पूछा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेल मेम्ब्रेन सीक्रेटिंग पोर्शन ऑफ पोल्ट्री ओविडक्ट इज कॉल्ड। तो हमने पढ़े थे जो ओविडक्ट है उसके पोल्ट्री में इन्फंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस, तो ये सारे पोर्शंस होते हैं। तो इसमें जो मैग्नम होता है उसमें तो एल्यूमिन का सीक्रेशन होता है, इस्थमस जो होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन का सीक्रेशन होता है, तो B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एंटीम्यूरियन हार्मोन ऑफ सर्टोली सेल्स इन इम्यूनिक एज। एंटीम्यूरियन जो हार्मोन है उसके क्या क्या फंक्शन है। तो एंटीम्यूरियन हार्मोन का जो फंक्शन होता है, जो फीमेल गोनर्स हैं उनके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं रोकता है, तो इसका ऑप्शन A1 इज करेक्ट। इनहिबिट द फीमेल गोनर्स डेवलपमेंट इन मेल एम्ब्रियो। रिस्क फैक्टर टू कॉजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर टू कॉजेस हाइपोमैग्नीसिस इन कैटल। हाइपोमैग्नीशिया कॉज करने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर है। इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वीट पास्चर, बिल्कुल सही है, वीट खाने से हाइपोमैग्नीशिया के लिए एनिमल ससेप्टेबल हो जाता है। इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोइंग ग्रासेस, बिल्कुल सही है। इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोलरिटी ऑफ बुल सीमेन शुड बी। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रेफरेंस दे रखा है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो 150 से और 300 के 10 के बीच में होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन मे भी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो 150 to 175, बट इस क्वेश्चन को हम कन्फ्यूजन में ही रखते हुए इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। मिल्क यील्ड क्या है? हाई हेरिटेबल ट्रेट है, थ्रेशोल्ड ट्रेट है, क्वालिटेटिव ट्रेट है और क्वांटिटेटिव ट्रेट है। तो हमने मिल्क यील्ड अभी पढ़े थे। हेरिटेबल ट्रेट्स एक क्वेश्चन था जो पंजाब का वेटरनरी सर्जन का पेपर था, उसमें हमने डिस्कशन किया था हाई हेरिटेबल ट्रेट्स, लो हेरिटेबल ट्रेट्स, उसमें ये क्वेश्चन था। तो हाई हेरिटेबल ट्रेट्स जो होती हैं वो हमारे जो ट्रेड्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं। मीन्स एक होता है रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स, एक होता है प्रोड्यूसिंग ट्रेड्स, एक होता है हमारा ग्रोथ रिलेटेड ट्रेड्स। तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स होती हैं वो सबसे लो हेरिटेबल होती हैं। प्रोडक्टिव ट्रेड्स होती हैं मॉडरेट हेरिटेड होती हैं, लेकिन ग्रोथ और ये सब जो ट्रेड्स होती हैं वो हाईली हेरिटेड होती हैं। ये तो ऑप्शन फर्स्ट, ये तो जो हमारा जो मिल्क यील्ड है ये एक तरह से प्रोडक्टिव ट्रेड्स है। तो ये पूछा है तो हाई हेरिटेबल ट्रेड तो नहीं रहेगा, थ्रेशोल्ड ट्रेड भी नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। तो ऑप्शन D1 इज करेक्ट। नेक्स्ट को देखते हैं। स्ट्रॉ फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रोजन सीमेन इज मेड ऑफ। तो आपको पता है कि स्टोरेज जो के लिए जो स्ट्रॉ यूज़ की जाती हैं वो PVC से बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये डायरेक्ट पूछा गया है तो ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू नेचुरल एसिडिटी ऑफ मिल्क। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखा जाए तो 2 टाइप की एसिडिटी होती है, अगर याद होगा तो। एक नेचुरल एसिडिटी होती है, टाइट्रेबल एसिडिटी होती है टाइट्रेशन में के लिए, तो टाइट्रेबल एसिडिटी होती है। तो जो नेचुरल एसिडिटी होती है वो सिट्रेट, फॉस्फेट, डिजोल्व CO2 इन सब से होती है। अगर हम टाइट्रेबल एसिडिटी की बात करें तो वो लैक्टिक एसिड से होती है। तो इसमें पूछा नॉट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू नेचुरल एसिडिटी, तो इसका आंसर आएगा ए लैक्टिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होना था, 2 टाइप की एसिडिटी थी, एक होती है नेचुरल एसिडिटी, एक होती है टाइट्रेबल एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन हरियाणा कैटल। एक ना हमने दोनों जितने भी पेशेंट जो डिस्कस किए हैं, एक हमने जो हरियाणा का अभी मतलब ये पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं, पहले से पहले पंजाब का, फिर हम MP का डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रोमोसोम से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ ही रहा है और काफ़ी क्वेश्चन जो है मल्टीविटामिन की डिफिशियंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता है कैटल कोई सी भी हो, हरियाणा हो या कोई भी कैटल हो, उसका क्रोमोसोम नंबर 60 होता है। मैंने आपको ये बताया था कैटल, याक, गोट, इन तीनों का क्रोमोसोम नंबर इज 60। और उस जो पंजाब वाला क्वेश्चन था उसमें शीप का पूछा गया था, दैट इज 54। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनाप्लाज्मा फेगोसाइटोफिलम इन डॉग इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टिक्स। तो हार्ट टिक से ट्रांसमिट होता है, तो एक्जोइडिस स्केपुलरिस। तो ऑप्शन B1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टेक मैक्सिमम टाइम। तो ये स्टेजेस दे रखी हैं और ये बीच में जो टाइम है दैट इज इंटरफेस। तो इसमें सबसे बड़ा जो टाइम होता है वो इंटरफेस का होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि जो माइटोसिस है उसमें सबसे जो बड़ा स्टेज है वो कौन सा है, तो प्रोफेस सबसे बड़ा होता है वैसे, अगर उसमें पूछा था। लेकिन यहाँ पे इंटरफेस जो गैप है उसको भी काउंट किया है, तो इंटरफेस इज लार्जेस्ट वन, मैक्सिमम टाइम ले रहा है मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज ऑफ कैटल इज कैटेगराइज्ड एज ए वेनरल डिसीज। तो जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ब्रुसेलोसिस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो पूछा गया था कि जो अबॉर्शन डिसीज उससे क्या कहते हैं, ब्रुसेलोसिस कहते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस आपको पता है यूरिन से ट्रांसफर होता है। लिस्टेरियोसिस साइलर डिसीज कहते हैं। और ट्राइकोमोनासिस हमारा वेनरल डिसीज है। तो ऑप्शन D1 इज करेक्ट। स्टेबल पिंक कलर ऑफ क्योर्ड मीट फ्रॉम पिगमेंट इज कॉल्ड। तो जो स्टेबल पिंक कलर होता है वो किससे डेवलप होता है, तो नाइट्रोसोल हेमोक्रोम से ये डेवलप होता है। इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस इन डॉग्स इज कॉज बाय एडिनोवायरस टाइप 1। तो ये 1 से होती है। दोनों कंफ्यूज करने के लिए टाइप 1 और 2 दिया गया था, लेकिन ये 1 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडोमिनेंट वोलेटिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन पोल्ट्री। तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से कौन सी वोलेटाइल फैटी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो दैट इज एसिटिक एसिड। A1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकोजल डिसीज MD ऑफ कैटल इज ऑल्सो नोन एज। तो हमें याद किया था MD BVD मतलब
एमडी मुकोजल डिसीज, बोवाइन वायरल डिसीज, तो दोनों सेम ही होती हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइंग अप सिंड्रोम ऑफ हॉर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल फाइंडिंग आर प्रोमिनेंट। टाइंग अप मतलब एजिटूरिया, एजिटूरिया में क्या होता है, मायोग्लोबिनुरिया, जो मायोग्लोबिन होती है मसल्स की वो टूट के यूरिन मारने लगती है, दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, मायोग्लोबिनुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वोन कोलाजन इज ऑल्सो नोन एज ओसिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, कनेक्टिन, अनअटेम्ड, तो ओसिन कहते हैं, द ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द इंट्रामस्कुलर फैट कंटेन इज हाईएस्ट इन कार्कस, तो यहाँ पे पूछा है इंट्रामस्कुलर फैट, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। अगर सबक्यूटेनियस फैट की बात किया जाए तो ये हमेशा हाईएस्ट होता है पिग में, 100 में। अगर हम बात करें इंट्रामस्कुलर फैट की तो हमेशा हाईएस्ट होता है शीप में, तो ऑप्शन सी वन इज कटन, करेक्ट। द वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इंटेक्टेड इन ईयर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस ईयर में दिया गया था, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, मेनली सभी को ही मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रैकर डॉग डिसीज इज द सिनोनिम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से किसको ट्रैकर्स डॉग डिसीज़ कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ट्रैकर्स डॉग डिसीज़ है इसका ऑप्शन जो है बी है, लेकिन इसको क्यों कहते हैं, जो एलिशिया कैनिस था या एलिशोसिस थी, ये मेनली पहले मिलिट्री डॉग्स में वियतनाम में फाइंड किया गया था। जो मिलिट्री डॉग्स थे वो ट्रैकिंग के लिए यूज होते थे, इसलिए इसे ट्रैकर्स डॉग डिसीज़ कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है एलिशिया कैनिस है।